बहुत समय पहले की बात है। सूरत नाम के एक नगर में राजा विक्रम का राज था। वे अपने इकलौते बेटे राजकुमार अशोक के लिए एक योग्य दुल्हन की तलाश में थे। उसी नगर के एक छोटे से गांव में एक बेहद गरीब लड़की तृष्णा रहती थी। उसका कोई नहीं था और वो राजमहल में काम करके अपना जीवन चलाती थी। तृष्णा माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसी राज्य के एक घने जंगल में एक तांत्रिक राजा बनने की लालच में एक अशुभ शक्तियों वाला यज्ञ कर रहा था। वो जानता था कि सीधे युद्ध में वो राजा विक्रम को हरा नहीं पाएगा, इसलिए उसने षड्यंत्र रचकर अशुभ शक्तियों की उपासना शुरू कर दी। इधर राजकुमार अशोक मन ही मन उस गरीब लड़की तृष्णा को पसंद करता था, लेकिन उसने यह बात अपने पिता को नहीं बताई थी। राजा विक्रम चाहते थे कि उनका बेटा किसी दूसरे राज्य की राजकुमारी से शादी करे। एक दिन राजकुमार अशोक ने साहस करके तृष्णा को अपने दिल की बात बताने का फैसला किया। वो तृष्णा को अकेला पाकर उसके सामने अपना प्रेम व्यक्त करता है। तृष्णा, तुमने मेरे हृदय में अपनी एक खास जगह बना ली है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? नहीं राजकुमार, ये संभव नहीं है। आप एक राजकुमार हैं और आपका विवाह किसी राजा की बेटी से होगा। मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरा कोई नहीं है। मैं तो बस राजमहल में काम करके अपना गुजारा करती हूँ। मैं आपकी और आपके माता पिता की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे काम दिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं रानी बनने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। ये कहकर तृष्णा वहाँ से चली जाती है और राजकुमार अशोक का मन बहुत दुखी हो जाता है। इधर तांत्रिक का यज्ञ सफल हो जाता है। यज्ञ की अग्नि से एक भयानक असुर प्रकट होता है, जिसका नाम नरकासुर था। वह जोर जोर से हंसने लगता है। तांत्रिक क्या चाहता है? मुझे क्यों बुलाया है? प्रभु, मैं इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। मुझे इतनी शक्ति चाहिए कि कोई राजा मुझे हरा ना पाए। इसके लिए तुझे अपनी आत्मा मुझे देनी होगी, तभी ये संभव है। तांत्रिक तुरंत राजी हो जाता है। नरकासुर उसे एक भयानक राक्षस में बदल देता है और उसका नाम काल राक्षस रखता है। काल राक्षस, अब तुझे मेरे लिए काम करना होगा। अब इस त्रिभुवन में राक्षसों का राज चलेगा और तू उसका रास्ता बनाएगा। प्रभु, मैं सूरत के राजा विक्रम और उनके परिवार को मारकर राजा बनना चाहता हूँ। तो ऐसा ही होगा। इसी सूरत से राक्षसों की विजय यात्रा शुरू होगी। जा, सबसे पहले राजा की प्रजा का खून चूस। तू जितना इंसानों का खून पिएगा, तेरी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। मैं तुझे कुछ राक्षस सेना दे रहा हूँ, इन्हें लेकर जा, और यदि कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। ये कहकर नरकासुर वहाँ से गायब हो जाता है। एक दिन फिर से राजकुमार एक फूल लेकर तृष्णा के पास जाता है और फिर से शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन तृष्णा उस फूल को लेने से मना कर देती है। राजकुमार, मैं आपका विवाह प्रस्ताव तभी स्वीकार करूंगी जब आप अपने माता पिता को मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए मना लेंगे। तृष्णा ये बात राजकुमार अशोक से कहना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बार बार प्रस्ताव देने से वो ऐसा कहने पर मजबूर हो जाती है। अब तृष्णा भी धीरे धीरे राजकुमार अशोक को पसंद करने लगी थी। ये सब राजा विक्रम के मंत्री देख लेते हैं और वे तुरंत ये खबर राजा को देते हैं। राजा विक्रम बहुत क्रोधित होते हैं और तृष्णा का अपमान करते हुए आदेश देते हैं कि वो तुरंत सूरत राज्य छोड़कर चली जाए। राजकुमार अशोक बहुत उदास हो जाता है। तृष्णा रोते रोते सूरत राज्य के घने जंगल में एक मंदिर में शरण लेती है। उस मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति थी। तृष्णा मूर्ति के सामने रोते हुए अपने दुख और अपने भाग्य को कोसने लगती है। उधर भगवान शिव और पार्वती ये सब देख रहे थे। देवी, तुम्हारी परम भक्त तृष्णा बहुत दुख में है। तुम उसे दर्शन देकर शांत करो। नरकासुर और उसकी सेना इस सृष्टि पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्हें रोकने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाना ही होगा, क्योंकि नरकासुर को महिषासुर की तरह कोई नारी ही पराजित कर सकती है। मैं अवश्य इस सृष्टि की रक्षा करने जाऊंगी, परंतु उस पापी नरकासुर का संहार मैं नहीं करूंगी, तृष्णा करेगी। इधर सूरत राज्य में हाहाकार मच जाता है।
काल राक्षस और नरकासुर की सेना सूरत की प्रजा को एक एक करके मारना और उनका खून चूसना शुरू कर देती है। राज्य में कोई भी नहीं बचता। सूरत राज्य पर एक काला और अशुभ बादल छा जाता है। ये खबर राजा विक्रम तक पहुंचती है और वो काल राक्षस और उसकी सेना के साथ युद्ध की घोषणा कर देते हैं। इधर तृष्णा रोते हुए हाथ जोड़े मूर्ति के सामने खड़ी थी। तभी अचानक माँ दुर्गा अपने 10 हाथों और भुजाओं के साथ प्रकट होती है। पुत्री तृष्णा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माँ, आपने दर्शन दिए, मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुत्री, तुम्हें एक महान कार्य करना होगा। सूरत राज्य में पापी नरकासुर, उसकी सेना और काल राक्षस मिलकर निर्दोष इंसानों और जानवरों को मार रहे हैं। वो पापी नरकासुर इस सृष्टि को राक्षसों के अधीन करना चाहता है। इसलिए तुम्हें उन पापियों का संहार करना होगा। क्या तुम ये कर पाओगी? माँ, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आप देवी आदि शक्ति हैं। आप चाहें तो ये काम पल भर में कर सकती हैं। फिर भी मैं ये काम करूंगी। मुझे इस कार्य में आपकी मदद करने का सौभाग्य मिला है। लेकिन माँ, मैं उनसे युद्ध कैसे करूंगी? मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। आज से तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि कोई भी राक्षस, पिशाच या अशुभ शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जो तुम्हें छुएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। और मैं तुम्हें ये त्रिशूल देती हूँ। ये त्रिशूल उन राक्षसों की अशुभ शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती है। तृष्णा त्रिशूल लेकर वहाँ से दौड़ती हुई निकल पड़ती है। इधर काल राक्षस और नरकासुर की सेना राजा विक्रम की सेना को पल भर में हरा देती है। राक्षस सैनिकों का खून चूसना शुरू कर देते हैं। राजा ये सब देखकर क्रोधित होते हैं और काल राक्षस से युद्ध करने जाते हैं, लेकिन काल राक्षस के एक मायावी वार से राजा मूर्छित हो जाते हैं। विक्रम, अब मैं तुझे और तेरे परिवार को मारकर इस राज्य का राजा बनूंगा। बहुत जल्द ये पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सब राक्षसों के अधीन हो जाएंगे। काल राक्षस अपनी सेना को राजा और उसके परिवार को मारकर उनका खून चूसने का आदेश देता है। ठीक उसी समय तृष्णा त्रिशूल लेकर उनके सामने दौड़कर आती है। हे पापियों, इस सृष्टि के बोझ और भक्षक, मैं तुम सबका संहार करने आई हूँ। तू एक साधारण नारी, तेरी इतनी हिम्मत? क्या तूने इस राज्य की प्रजा के मृत शरीर नहीं देखे? हमने उनका खून चूस लिया है। अब तेरी बारी है। तेरा हाल भी उन्हीं जैसा होगा। ये सब देखकर मूर्छित अवस्था में पड़ा राजा कहता है, पुत्री, तुम यहाँ से भाग जाओ, ये तुम्हें मार डालेंगे। जाओ, सबसे पहले इस नारी का खून चूसो, फिर राजा और उसके परिवार का। सबसे पहले एक राक्षस तृष्णा के पास जाता है और जैसे ही उसे छूता है वो आग में जलकर भस्म हो जाता है। इसी तरह एक एक करके सभी राक्षस तृष्णा को छूते ही आग में जलकर भस्म हो जाते हैं। तृष्णा त्रिशूल हाथ में लिए जोर जोर से हंसने लगती है। अब काल राक्षस अपनी मायावी अशुभ शक्तियों से तृष्णा पर हमला करता है, लेकिन तृष्णा के पास त्रिशूल होने के कारण काल राक्षस की शक्ति विफल हो जाती है। काल राक्षस थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगता है और तृष्णा त्रिशूल लेकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। काल राक्षस खुद को असहाय महसूस करके नरकासुर को पुकारता है। प्रभु नरकासुर, प्रकट होइए और मेरी सहायता कीजिए। नरकासुर प्रकट होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तुझे इन साधारण इंसानों से डर लगता है? जा, उनका खून चूस। जो मैं कह रहा हूँ वही कर। प्रभु, सामने देखिए, ये नारी कोई साधारण नारी नहीं है। इसने आपकी सारी सेना को मार डाला है। नरकासुर गंभीर होकर सोचता है, क्या सच में इस नारी में इतनी शक्ति है कि इसने मेरी सारी सेना को मार डाला? मुझे परीक्षा लेनी होगी। वो काल राक्षस से कहता है, तू जा और इस नारी को मारकर इसका खून चूस। अब मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा।
तो ऐसा ही हो। जैसे ही काल राक्षस तृष्णा के पास जाता है, तृष्णा क्रोध में आकर त्रिशूल से उस पर वार करती है। उसी क्षण काल राक्षस भी आग में जलकर भस्म हो जाता है। ये सब देखकर नरकासुर बहुत क्रोधित होता है। वो अपनी मायावी अशुभ शक्तियों से आग के गोले बनाकर तृष्णा की ओर फेंकता है, लेकिन त्रिशूल के कारण नरकासुर के गोले भी विफल हो जाते हैं। ठीक उसी समय माँ दुर्गा वहाँ प्रकट होती है। दुर्गा, तू यहाँ? बहुत साल पहले तूने हमारे पूर्वज महिषासुर का संहार किया था और फिर तू यहाँ आ गई? तुम जैसे नीच और पापी अशुभ शक्तियों का संहार करने के लिए मुझे बार बार इस सृष्टि में आना पड़ता है पापी। आज तेरा संहार निश्चित है, लेकिन आज मैं नहीं, तेरा संहार तृष्णा करेगी। ये कहकर माँ दुर्गा तृष्णा से कहती है, पुत्री तृष्णा, इस त्रिशूल को नरकासुर पर चलाओ। तृष्णा नरकासुर की तरफ निशाना साधकर त्रिशूल फेंकती है। त्रिशूल के वार से नरकासुर धरती पर गिर जाता है और आग में जलकर भस्म हो जाता है। राजा विक्रम और उनका परिवार तृष्णा के इस पराक्रम को देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सब मिलकर माँ दुर्गा को प्रणाम करते हैं। पुत्री तृष्णा, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि शक्ति का असली स्रोत ना तो धन है, ना पद और ना ही किसी राजा का रक्त। सच्ची शक्ति तो पवित्र मन, अटूट श्रद्धा और धर्म के प्रति तुम्हारी निष्ठा में निवास करती है। तुमने एक साधारण मानव होते हुए भी उस असुर का संहार किया जिसे हराने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। हे राजा विक्रम और राजकुमार अशोक, तुमने सत्ता और राजसी परंपरा के अहंकार में एक ऐसी योग्य कन्या को अपमानित किया जिसके भीतर स्वयं देवी की शक्ति समाई हुई थी। आज से ये जान लो कि किसी भी राज्य का गौरव उसकी प्रजा में होता है और किसी भी रानी का मान उसके चरित्र और सद्गुणों से होता है, ना कि उसकी संपत्ति से। तृष्णा मेरी परम भक्त ही नहीं, बल्कि एक योग्य पुत्रवधू भी है जो तुम्हारे कुल को गौरव प्रदान करेगी। तुम सबने आज अपनी आंखों से धर्म पर अधर्म की और शक्ति पर अहंकार की हार देखी है। हमेशा धर्म के मार्ग पर चलो और अपने मन को शुद्ध रखो। जहां धर्म है, वहां मैं हमेशा मौजूद रहूंगी। ये कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती है। राजा विक्रम अपनी भूल का एहसास कर तृष्णा को अपने बेटे की योग्य बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और तृष्णा और राजकुमार अशोक का विवाह हो जाता है।